मिक्सचर यदि आपसे मैं पूछूं कि मिक्सचर क्या होता है तो मिक्सचर का डेफिनेशन सबको मालूम होगा आई सपोज। कोई बोल सकते हो तो बोलो जरा मिक्सचर का डेफिनेशन बोलिए। क्या होती है मिक्सचर is made up of two or more than two type of substances combined in any proportion, कोई भी proportion में combined रहेगी, ठीक है। कोई भी proportion में combined रह सकती है। तो मिक्सचर क्या होती है? मिक्सचर दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हुई चीज को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो या दो से अधिक चीजों को मैंने मिला दिया, ओके। अब जब मैंने मिला दिया तो वो आपस में मिल गया है, अब हम लोगों को अलग करना है। वही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो दो चीजों से मिल के बना है, उसको आप कैसे सेपरेट, ओके। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं दैट इज सेपरेशन ऑफ volatile, या ऐसे बोलो सेपरेशन ऑफ नॉन volatile component from volatile component, ओके। आपको एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को एक वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करना है, ओके। तो कैसे आप सेपरेट करोगे? तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखने के लिए देखो एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, इंक। इंक इसकी एग्जांपल है। इंक क्या है? इंक कैसे बनता है? सिंपल सी बात आप लोगों को मालूम है। इंक क्या करते हैं हम लोग? डाई, कोई कलर डाई इन वाटर, डाई इन वाटर, कलर को हम लोग पानी में मिलाते हैं तो हमें मिलता है इंक, ओके। अब बेटा एक चीज ध्यान देना है आपको कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने से क्या होती है? इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है। और ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उड़ेगा। तो ये वाली हो गई वोलाटाइल और ये वाली हो गई नॉन वोलाटाइल। अब हमको क्या करना है? ये वाला पार्ट को अलग करना है, डाई इन वाटर, ठीक है ना। इंक क्या होती है? डाई मिली रहती है वाटर, तो हमको डाई अलग करना है पानी, ओके, जो नॉन वोलेटाइल होती है। कैसे अलग करेंगे देखते हैं। इसका प्रिंसिपल आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सेपरेशन। बोलता है कि क्या प्रिंसिपल है, क्यों लगाते हो आप ये मेथड, ओके, क्यों यहाँ पे ये मेथड सक्सेसफुल है। The volatile components, the volatile component evaporates, leaving behind non-volatile component, non-volatile component। तो एक्चुअली बेटा इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो मैं आपको बताया नहीं, ये एवोपरेशन मेथड यूज करते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यूज करते हैं द टेक्निक एवोपरेशन। एवोपरेशन का इस्तेमाल होता है अलग करने के लिए इस टाइप के कंपोनेंट, ओके। तो क्या होगा जब आप एवोपरेट करोगे तो जो वोलेटाइल वाला होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट वो उड़ जाती है
और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बच जाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या करते हैं, प्रोसीडियर इसका क्या होता है, इसका जो प्रोसीडियर है वो देखिएगा ध्यान से पहले। ओके, द प्रोसीडियर इज, हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर बाथ लेते हैं। वाटर बाथ का मतलब क्या होता है, देखो इसमें हम लोग पानी लेते हैं। ओके, यहाँ पानी रहती है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे इस तरह का ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है ना। अब ग्लास ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंक है इसको डाल देते हैं। ये इंक मैं दूसरा कलर से बना देता हूँ। सपोज करो मैंने इंक डाल दिया इसके लिए, ठीक है ना। तो इंक में क्या है, पानी है और कलर में मिला हुआ। अब जब हम लोग इसको नीचे से हीट करेंगे, आपको क्या करना है, इसको नीचे से हीट करना है। ओके, हम लोग इसको नीचे से हीट करते हैं बंसन बर्नर। ओके, दिस वन इज बंसन बर्नर। ओके, अब बंसन बर्नर से हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये पानी है। जब हीट करोगे तो यहाँ से भाप निकलेगा, और भाप क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, ग्लास ट्यूब को, ये वाला जो वॉच ग्लास है इसको गर्म करेगा। जब गर्म करेगा तो इसमें भी जो पानी है वो उड़ जाएगा, इससे भी पानी उड़ेगा। और जब पानी उड़ जाएगा तो क्या होगा, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो एवोपरेट हो जाती है। क्या होती है, एवोपरेट हो जाती है, नीचे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट हो जाता है, तो इनका सेपरेट हो जाती है। बहुत सिंपल टेक्निक है। प्रोसीजर क्या है, हीट इन ऑन अ वाटर बाथ। देखो वाटर बाथ किसको बोलते हैं, ध्यान रखना चाहिए। एक बार जो वाटर बाथ होती है, किसी को वाटर बाथ बोलते हैं। पानी जो रहती है उसका भाप निकलता है, उससे कोई चीज को हीट करते हैं, उसको रहता है वाटर बाथ। ओके, याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में, चीज हो गई सेपरेट। अब जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। समझ आ गई? हाँ समझ आ गया सर। तो इस तरह हम लोग इंक से डाई को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट सेपरेशन हम लोग देखने वाले हैं अभी, दैट इज ओके, द नेक्स्ट सेपरेशन इज separation of separation of cream from milk। हम लोग मिल्क से क्रीम को सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर लो थोड़ा सा। सुभजीत ऑडियो ऑफ करो बेटा। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से हम लोग क्रीम को अलग करेंगे। ओके, तो कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, प्रोसेस जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। we call it as centrifugation। ओके, ये टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या होता है इसमें, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग करते हैं क्या, when मिल्क में क्रीम मिली रहती है उसको हम लोग को अलग करना है, ठीक है ना। when a mixture containing when a mixture containing, क्या बोल रहे हो बेटा, माइक बंद करो अपना। सुभजीत माइक बंद कीजिए अपना। अधीर सर, सुभजीत का माइक बंद कीजिए।
when a mixture containing lighter particles are rotated, ऐसे बोलो, is rotated at high speed, the lighter particle अधीर से सुन पा रहे हैं क्या आप मेरे को? शुभोजीत का माइक, शुभोजीत आप मेरे को सुन पा रहे हो क्या? When a mixture containing lighter particles is rotated at high speed, the lighter particles अधीर सर। हाँ सर। सर माइक शुभोजीत का बंद कीजिए, बर्तन पटक रहा है सारा। एक सेकंड। वो पढ़ ही नहीं रहा, वो कहीं घूम रहा है। सर शुभोजीत का माइक पूरा पढ़ने आए तब ना। When a mixture containing lighter particle is rotated at high speed, जब एक मिक्सचर जिसमें लाइटर पार्टिकल्स हैं उसको हाई स्पीड पे घुमाओगे तो लाइटर पार्टिकल कम टू द सरफेस एंड कैन बी रिमूव्ड। देखो ध्यान से, आराम से समझने की चीज है। जो दूध होता है, दूध में एक्चुअली क्या होता है, क्रीम होती है। तो दूध में जो क्रीम होती है वो लाइटर है। अब आप दूध को हाई स्पीड में जब घुमाते हो, ओके, जब हाई स्पीड में घुमाते हो तो उसमें जो क्रीम है वो ऊपर आ जाता है, आप इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल है, आपको ध्यान रखना। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम को कैसे आप मिल्क से सेपरेट कर सकते हो, प्रोसेस यूज है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम लोग एक सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करते हैं। प्रिंसिपल है, जब एक मिक्सचर कंटेनिंग लाइटर पार्टिकल को रोटेट करोगे हाई स्पीड में तो लाइटर पार्टिकल कम टू द सरफेस, लाइटर पार्टिकल सरफेस पे आ जाती है और उसको आप निकाल सकते हो। ये तो सिंपल टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत ना? तो आपसे पूछा जाएगा क्रीम फ्रॉम मिल्क सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड लगाओगे, तो ये सब मेथड हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ, ध्यान देखिएगा, सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड पहले सेपरेट कर लेते हैं। टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, देखो, दो या दो से अत्यधिक इमिसिबल लिक्विड, मतलब जो आपस में मिलते नहीं। इमिसिबल शब्द का मतलब होता है जो आपस में मिलता नहीं है। डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, आपस में मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेपरेट करना है
a mixture of water, जो क्या क्या सेपरेट करना, mixture of water plus honey plus kerosene oil. ओके, अब मिक्सचर ऑफ वाटर, हनी और केरोसिन ऑयल को आप लोगों को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करोगे, ध्यान से देखो। एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब सेपरेटिंग फनल करता क्या है, ध्यान से सुनिए। वो एक ऐसा मशीन टाइप का डिवाइस होता है, ओके। इसमें कैप टाइप का है, देखो। अब ये स्टैंड जनरेट है, ये वाली को हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। इसको बोलते हैं हम लोग, कोई व्हीकल ले लिए या कोई वेसल ले लिए, ये वाला स्टैंड है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब मिक्सचर ऑफ वाटर, पानी, हनी और केरोसिन ऑयल को मिला के इसमें डाल, ठीक है ना। अब डाल दीजिए, तो होता क्या है इसका एक्चुअली प्रिंसिपल बोलोगे तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। द लाइटर पार्टिकल, या ऐसे बोलो, द लिक्विड when allowed to stand, the liquid when allowed to stand, ये जो लिक्विड लिए हो, जो मिक्सचर है, उसको आप छोड़ दोगे थोड़ा देर, तो क्या होगा, the liquid when allowed to stand, the lighter particles, the lighter liquid moves up while heavier remains below. Heavier remains below. देखो, लाइटर वाला नीचे ऊपर चल जाएगा, हेवियर वाला नीचे आ जाएगा। डेंसिटी के ऊपर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चल जाएगा। अब देखो, जैसे क्या है, केरोसिन लिए हो, वाटर लिए हो, हनी लिए हो, तो हनी जो है वो सबसे नीचे में आ जाएगा, ओके। हनी सबसे नीचे में आ जाएगी, ओके। फिर उसके बाद पानी, फिर नेक्स्ट लेयर में पानी आ जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट लेयर में पानी आ जाएगी, फिर सबसे ऊपर में आपका केरोसिन तेल रहेगा, केरोसिन तेल, ठीक है ना। और यहाँ पे वाटर। हम लोग क्या करेंगे इसको, तो पहले हनी निकालिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बंद कर दोगे, पानी निकाल लोगे, फिर उसके बाद बंद कर दोगे, एक एक करके केरोसिन तेल निकाल, एक एक करके निकालना है, इसको पहले खोल लो। हनी जब तक निकला तो ठीक है, ओके। फिर उसके बाद छोड़ो, फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद हनी को अलग कर दो, फिर पानी को गिरा दो, पानी सेपरेट हो जाएगी, तेल को बात चालू कर दो, ओके। इस तरह अलग होता है। जल्दी से इसको लिखो, ओके। जल्दी लिखिए, टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम लो, लिखो। लिखिए, ओके, हो गया। यस सर। चलिए,
चलिए सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक कंपोनेंट को नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट से सेपरेट कर दिया। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक कंपोनेंट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट। देखो बेटा ये ध्यान देना, मैग्नेटिक कंपोनेंट को नॉन मैग्नेटिक से अलग करना। फॉर एग्जांपल आपके पास है a mixture of iron and sand। आपके पास एक मिक्सचर है लोहे का और बालू का, तो कैसे सेपरेट करोगे? वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे टेक्निक जो है, टेक्निक यूज जो है यहाँ पे बेटा होगा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करें। मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करना है आपको? बस इस मिक्सचर के पास समझिएगा, ये मिक्सचर है, इसमें क्या है? लोहे का कील है, छोटा छोटा लोहे का कील है, और मानो बालू भी है। लोहा का कील है, बालू है, तो कैसे मतलब हाथ से कितना निकाल सकते? मानो छोटा छोटा, तो आपको क्या करना है? बस यहाँ पे मैग्नेट लाना। सपोज करो दिस वन मैग्नेट। जब आप मैग्नेट लाओगे तो ये क्या है? जितना भी लोहा का कील है वो खिंच जाएगा, उससे अलग हो जाएगा, और जो बालू है वो रहेगा। ओके, सिंपल सा टेक्निक। अंडरस्टूड? तो आई सपोज आपको समझ आ गया होगा। हाँ सर समझ गए। अब चलिए हम लोग एक सेपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स फ्रॉम इंक। अब देखो, ये जरूरी नहीं है इंक जो है वो सिर्फ एक ही कलर से बना, ठीक है ना? इंक एक से ज्यादा कलरों से मिलके बन सकता, दो या दो से अधिक कलरों से मिलके भी इंक बन सकता है। सपोज कर लो आपके पास इंक है, ठीक है, और आपने मानो एक बार के लिए कि ब्लू और ब्लैक इंक मिला, ब्लू ब्लैक मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक जो आप लगाओगे, ओके, यहाँ पे जो आप टेक्निक लगाओगे वो टेक्निक को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और इसकी प्रिंसिपल है डिफरेंट substances have different solubilities in a given solvent। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिफरेंट चीजों की, अलग अलग चीजों की जो सॉल्युबिलिटी है अलग। बोलने का मतलब पानी जितना, मतलब पानी है, पानी में जितना नमक मिलेगा ये जरूरी नहीं है उस पानी में उतना ही आपका चीनी मिल सकता है। डिफरेंट, सब अलग अलग तरीके से, ओके। और आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसमें पानी डालना है, और एक फिल्टर पेपर पे ये जो मिक्सचर वाला इंक है, उसमें एक बूंद डाल, ठीक है ना, और इसमें डिप कर दो। तो थोड़ा देर डिप करके देखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? देखोगे कि पानी यहाँ से उठेगा, ऊपर पानी ऊपर उठेगी, और एक स्पॉट यहाँ पे दिखेगा और एक स्पॉट अलग यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि जो पानी में ज्यादा मिला वो ऊपर चला गया,
जो पानी में कम मिला वो थोड़ा कम ऊपर गया। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी the component of ink mixture can be separate. Okay, तो जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए।